श्रीभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ गीता के द्वितीय अध्याय से 30वें श्लोक के साथ। आप हमारे इस जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अपने पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य जो नवीनतम वीडियो हैं वो समय पर उपलब्ध हो सकें। तो आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ गीता के 30वें श्लोक के साथ। तो हमारा आज ये देखिए 30वां श्लोक है। ये आपके सामने तीसरा श्लोक है, देखिए। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। कहता कि भारत हे भरतवंशी अर्जुन, अयम ये देहि इस शरीर को धारण करने वाला आत्मा सर्वस्य देहे सभी मनुष्यों के शरीर में नित्यम ये नित्य रहने वाला है, अवध्य और ये अवध्य है, ये कभी भी किसी के द्वारा वध नहीं किया जा सकने वाला है। तस्मात् इसलिए तुम सर्वाणि भूतानि ये जितने भी प्राणी हैं इन सब के विषय में सोची तुम न अर्हसि, चिंता करने योग्य नहीं हो। तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत हे भरतवंशी अर्जुन, अयम देहि ये जीवात्मा सर्वस्य देहे सभी मनुष्यों के शरीर में नित्य और अवध्य है, इसलिए तुम इन सभी प्राणियों के विषय में चिंता करने योग्य नहीं हो। ये आपका प्रसंग है, देखिए। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। आत्म तत्व का जानना कठिन बताकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि आत्मा शोक करने योग्य नहीं है। ये आपके श्लोक का सरलार्थ है। हे भरतवंशी अर्जुन, यह शरीरधारी आत्मा सबके शरीर में सदा ही वध न किए जा सकने योग्य है, इसलिए सभी प्राणियों के विषय में तू शोक करने के लिए नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। यह आपका भावार्थ है, देखिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शरीर नाशवान है, परंतु उसके अंदर रहने वाला आत्मा किसी भी स्थिति में मरने वाला नहीं है। वह शरीर के नष्ट होने अथवा रहने दोनों ही स्थितियों में रहता है। अतः तुझे अपने संबंधियों के विषय में या आत्मा के विषय में कदापि शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि ये जो आत्मा है ये तो नित्य प्रतिदिन रहने वाला है, अवध्य है, इसलिए आप इसके विषय में शोक ना करें, दुख न मनाएं। इसमें ये विशेष क्या कहा है, यह आत्मा की अमरता पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन के लिए भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वह भरत के वंश में उत्पन्न हुआ है। भरत कौरवों और पांडवों के पूर्व पुरुष हैं, अर्थात इनके ये वंशज हैं। प्रस्तुत पद्य में अनुप्रास अलंकार एवं अनुष्टुप छंद है। तो अनुष्टुप छंद को तो आपने अभी तक बार बार पढ़ा है, उसके लक्षण को भी पढ़ा है, तो वो लक्षण आपको याद हो गया होगा और आप उसको अपनी परीक्षा में यदि लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आगे आपका 31 का जो श्लोक है वो श्लोक देखिए। स्वधर्ममपेचावेक्ष्य न विकम्पेतुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयो न्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते। कहता है कि स्वधर्मम अपने धर्म को, ये आपका 31 का श्लोक है। स्वधर्मम अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को अवेक्ष्य देखकर अपि भी विकम्पितुम न अर्हसि, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अर्थात तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इस कर्तव्य को जानकर तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। ही क्योंकि क्षत्रियस्य धर्म्यात्, जो क्षत्रिय है उसके धर्म से युक्त, युद्धात् इस युद्ध से
अन्यत दूसरा श्रेय कल्याणकारी न विद्यते, कोई भी चीज नहीं हो सकती। कहता है कि क्षत्रिय के लिए धर्म से युक्त इस युद्ध से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए है अर्जुन, तुम युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ आपका ये प्रसंग दिया है। इसमें प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में स्वजनों अर्थात अपने जो परिवार के मनुष्य हैं उनको देखकर कांपते हुए अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म के अनुकूल युद्ध कल्याणकारी है। अर्थात क्षत्रिय के लिए तो ये परम सौभाग्य की बात है कि धर्म से युक्त युद्ध उसके लिए प्राप्त हुआ है। इसका सरलार्थ है ये, और अपने धर्म को देखकर भी तू डरने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा हितकर कर्म नहीं है। ये आपका भावार्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा ही अमरता का ध्यान करने के साथ साथ तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म पर भी विचार करना चाहिए कि क्षत्रिय का धर्म क्या है, और युद्ध के लिए भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह युद्ध धर्म एवं न्याय से युक्त है। ऐसा युद्ध क्षत्रिय के लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी होता है। तो यहाँ बताया गया है कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है। युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती। तो यहाँ अपने धर्म को देखते हुए, अपने कर्तव्य को देखते हुए, हे अर्जुन, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, और क्षत्रिय के लिए धर्म से युक्त युद्ध से बढ़कर और कोई भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसमें विशेष बताया है, यहाँ धर्मानुकूल एवं न्याय युक्त युद्ध को क्षत्रिय के लिए हितकर बताया गया है। इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार की सुंदर योजना है। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। तो अनुष्टुप छंद के विषय में तो आपने पहले भी पढ़ा है। इसका लक्षण आप बार बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसका लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरुर्चेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। तो इस तरह से आप इस लक्षण को बार बार बोलेंगे, बार बार दोहराएंगे तो ये लक्षण आपको याद हो जाएगा। आगे आपका ये देखिए 32 का श्लोक है, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। कहता कि पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, यदृच्छया अर्थात संयोगवश, अर्थात ऐसा नहीं होना था लेकिन ये तो एक संयोग हो गया कि संयोगवश उपपन्नम प्राप्त हुए, अपावृतम और जो द्वार खोल रहा है, स्वर्ग द्वारम अर्थात स्वर्ग के द्वार भी जो खोल रहा है, ईदृशम ऐसे युद्धम इस युद्ध को सुखिनः क्षत्रियः लभन्ते, जो बड़े ही सौभाग्यशाली क्षत्रिय हैं वो इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इस 32वें श्लोक में इसने क्या कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, यदृच्छया बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुए और स्वर्ग के द्वार को खोलने वाले इस प्रकार के युद्ध को जो सौभाग्यशाली क्षत्रिय हैं वो प्राप्त करते हैं। सबके सौभाग्य में इस प्रकार का युद्ध प्राप्त करना नहीं होता, और ये आपके सौभाग्य से में लिखा है। तो इसका प्रसंग क्या है? प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अकस्मात प्राप्त युद्ध को कल्याणकारी बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पृथापुत्र अर्जुन, संयोगवश प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को सौभाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। व्याख्या है इसकी,
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध हमारे न चाहते हुए भी अचानक आ पड़ा है, अर्थात संयोगवश है। ये किसी ने चाहा नहीं है, किसी की इच्छा नहीं है कि ऐसा ये युद्ध हो, लेकिन फिर भी ये एक संयोगवश हमें प्राप्त हो गया है। न चाहते हुए भी ये अचानक आ गया है। ऐसा अवसर बड़े सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है, क्योंकि इस प्रकार का युद्ध योद्धा की मृत्यु पर स्वर्ग प्राप्त कराने वाला है। तो इसलिए तुम्हें इस युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। ये इसके भावार्थ है। देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम्हारे न चाहते हुए भी अचानक आ पड़ा है। ऐसा अवसर बड़े सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है, क्योंकि इस प्रकार का युद्ध योद्धा की मृत्यु पर स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला होता है। तो इसमें ये विशेष क्या है, देखिए, यहाँ धर्म युक्त युद्ध को क्षत्रियों के लिए सौभाग्यशाली कहा गया है। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है। तो ये अनुष्टुप जो छंद है, इसके लक्षण को यदि आप बार बार सुन लेंगे और इसका वाचन कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, और आप इसको अपनी परीक्षा में ज़रूर लिखें। इस प्रकार आप यदि लिखते हैं तो वो आपको अच्छे अंक दिलाने में सहायक होगा। आपका ये 33 का श्लोक है। अथ चैत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। कहता है कि अथ, इसके पश्चात, जब उसने श्री कृष्ण जी ने ऊपर इन चीज़ों को बताया कि ऐसा जो युद्ध है वो क्षत्रिय लोगों को बड़े सौभाग्य से मिलता है, वो बात बताने के बाद यहाँ पर ये कहता है कि अथ, इसके पश्चात, चेत, यदि तुम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं लड़ोगे, नहीं करोगे, ततः स्वधर्मम कीर्तिं च, उसके बाद तुम अपने धर्म कीर्ति को छोड़कर पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को प्राप्त करोगे। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें युद्ध करना चाहिए। इससे तुम्हें क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और ऐसा युद्ध क्षत्रियों को बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ऐसा उपदेश दिया है। कहा है कि अथ, इसके पश्चात, चेत, यदि तुम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे, ततः, उसके पश्चात, स्वधर्मम कीर्तिम च, अपने धर्म और कीर्ति को हित्वा छोड़कर पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? ये युद्ध करना चाहिए। प्रसंग है इसमें। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म युद्ध न करने से होने वाली जो हानि है, उस हानि को बता रहे हैं कि तुम्हारी क्या हानि हो सकती है। इसका ये सरलार्थ है, देखिए, और यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो अपना धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को ही प्राप्त करेगा। इसलिए तुम्हें इस प्रकार के युद्ध को नहीं छोड़ना चाहिए। इसका भावार्थ है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म के अनुकूल एवं न्याय युक्त युद्ध न करना अहितकर है, हानिप्रद है, क्योंकि इससे क्षत्रिय धर्म तो छूटेगा ही, साथ में वीरों के मध्य वीरता का यश नष्ट हो जाएगा तथा तुम्हें पाप भी लगेगा। तो इसलिए तुम्हें तो ये अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि तुम्हें इस प्रकार का युद्ध प्राप्त हुआ है। इसमें विशेष क्या है? यहाँ बताया गया है कि अपने धर्म का पालन न करना अपयश तथा पाप देने वाला है, तो इसलिए तुम्हें ये युद्ध करना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है, तो आपने अनुष्टुप छंद का जो लक्षण है वो बार बार दोहरा लिया है और वो आपको याद हो गया होगा। तो इस तरह से ये आपका 33वां श्लोक था। आगे ये देखिए, आपका 34 का श्लोक है।
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। इसमें क्या कहा गया है कि भूतानि सारे के सारे जितने भी प्राणी हैं, भूत हैं, मनुष्य हैं, ते तुम्हारी अव्यायाम अर्थात जो नित्य रहने वाली है, कभी भी समाप्त नहीं होने वाली जो अकीर्ति है, अपयश है, अपि कथयिष्यन्ति अर्थात उसको भी कहेंगे कि भाई आपकी जो हमेशा रहने वाली जो कीर्ति है, हमेशा रहने वाला जो अपयश है, उसको लोग कहेंगे। संभावितस्य च और जो आपका सम्मानित जनों के बीच अकीर्ति है, जो अपयश होगा, मरणाद अतिरिच्यते, वो मरने से भी बढ़कर कष्टदायी होगा। कहता है कि भाई जो सारे के सारे प्राणी जो कभी भी नष्ट न होने वाले जो अकीर्ति है आपकी, उसको कहेंगे, और जो सम्मानित लोग हैं उनके बीच में जो आपका अपयश होगा, वो मरने से भी ज़्यादा बढ़कर कष्टदायी होगा। इसलिए तुम्हें ये युद्ध कर लेना चाहिए। तो यहाँ युद्ध के विषय में ही बतलाया गया है। आगे ये क्या कहता है, प्रसंग है इसका ये। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध न करने पर उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, उसका मान सम्मान विद्वानों में घट जाएगा, इसलिए उसे क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। सरलार्थ है ये। और सब लोग तेरी नित्य रहने वाली अपकीर्ति को भी कहेंगे, और सम्मानित लोगों के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर कष्टदायी होती है। अर्थात जैसे मृत्यु होती है तो उसमें जो कष्ट होता है, और जितना अपयश होगा वो उससे भी ज़्यादा कष्टदायी होगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस धर्म युद्ध को लड़ो। ये आपका भावार्थ है। देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम इस धर्म युक्त, न्याय युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो साधारण से साधारण मनुष्य भी तेरे कभी समाप्त न होने वाले अपयश को कहेंगे, तुझे कायर मानेंगे, और जो व्यक्ति बहुतों अर्थात जो सभी लोगों में सम्मान का पात्र होता है, उसके लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर होता है। तो यहाँ आपका विशेष क्या है, यहाँ एक लौकिक सत्य का उद्घाटन हुआ है कि सम्मानित व्यक्ति का अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ आप अनुष्टुप छंद के उस लक्षण को हर रोज़ एक बार दोहरा लेंगे श्लोकों के साथ, तो आपको वो याद हो जाएगा और आपको लिखने में बड़ी सुविधा होगी। और इस प्रकार की ये जो बातें आप लिखेंगे परीक्षा में, तो वो आपको बहुत अच्छा अंक प्रदान करवाने में सहायक सिद्ध होंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।